बाला साहब ने संजय दत्त की तरफ से अपील की थी कि वो निर्दोष है। इज इट ट्रू? यस, मुझसे भी मुलाकात हुई थी उनकी। क्या कहा था उन्होंने आपसे? इनोसेंट है, उसको छोड़ दो। ये दत्त साहब के इन्फ्लुएंस का असर हो सकता है? बाला साहब ने संजय दत्त की तरफ से अपील की थी कि वो निर्दोष है। इज इट ट्रू? यस, मुझसे भी मुलाकात हुई थी उनकी। क्या कहा था उन्होंने आपसे? नहीं भाई, इनोसेंट है, उसको छोड़ दो। ये दत्त साहब के इन्फ्लुएंस का असर हो सकता है? नहीं, वो मालूम नहीं मुझे, पर एक बाला साहब का स्वभाव, एक नेचर क्या है, एकदम सरल नेचर है, प्लेन। अगर उनके पास कोई गया और उनको कहा दिया रोते रोते साहब मेरे पर अन्याय हो, सुन लेते हो। ही इज वेरी काइंड हार्टेड। नो, आपने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया था एक इंटरव्यू में, जो बहुत चर्चित हुआ, देश के सारे अखबारों ने उसे कवर किया, कि संजय दत्त अगर बता देते तो ये धमाका नहीं होता। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या? क्योंकि जो मैंने आपसे बात की उसमें आपने कहा कि संजय दत्त को नहीं पता था। नहीं होता था मुझे। देखिए, इसका मतलब ये, अगर जब पहली बार उसके पास टेम्पो से आए थे ये आर्म्स एम्युनिशन, तो इसके बारे में अगर पुलिस को बता देता था तो पुलिस कुड हैव फाइंडेड आउट, पुलिस वुड हैव सर्च्ड, पुलिस वुड हैव एप्रीहेंडेड द एक्यूज। इस रेफरेंस में मैंने बताया था। ओके, संजय दत्त को तो मालूम नहीं था ना बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन इतना भी अगर वो बता देते थे कि भाई ये ऐसा ऐसा टेम्पो में से इतने आर्म्स एम्युनिशन आए थे, भर के आए थे, आरडीएक्स वाले हैंड ग्रेनेड थे उनके पास, ये भी बात होती तो पुलिस छानबीन करके उसको अवॉइड कर सकती। ओके। गुलशन कुमार मर्डर केस। जी, गुलशन कुमार जिन्होंने क्रांति लाई टी सीरीज के माध्यम से, जिनके भजन हम सबको पसंद रहे, बहुत बड़ा नाम, मार दिया गया। अभी भी एक चर्चा चलती है क्योंकि नदीम श्रवण उस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, और एज अ म्यूजिक फैन मुझे नदीम साहब के गाने बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारे सवाल उठे। आपने बॉयकॉट किया? उसके बाद तो पूरी बॉलीवुड ने बॉयकॉट उन्हें कर दिया। नहीं, आपने किया क्या? वो अब तो हमने तो उनके बाद में गाने सुने, तो हम अच्छा, तब तो हम छोटे थे, हमने तो उनको बाद में उनके म्यूजिक को सुना। उस कहानी में मेरी दिलचस्पी बहुत रही। नदीम साहब का एक अपना वर्जन है, एक वर्जन जो हमने सुना। नदीम, क्या गुलशन कुमार हत्याकांड में इन्वॉल्व थे ना? इसलिए तो नहीं आ रहे हो। ही इज नॉट फेसिंग द ट्रायल। क्यों नहीं फेस कर रहे ट्रायल? अभी भी बाहर से गाने बना रहे, उन्हें गाने रिलीज हो रहे हैं इंडिया में। मालूम है हमें। उनका भी एक प्रस्ताव था बीच में कि मैं आना चाहता हूं, मतलब आइए, ये ट्रायल फेस करो। ट्रायल नहीं फेस करना चाहते। आपसे कोई बात हुई नदीम की? नहीं, बोस्टेड लंदन में जब हमने उसको एक्सट्राडिट करने की कोशिश की तब बात हुई थी। उस वक्त वो थे, बात में ऐसे सामने से हेलो हेलो, बस। आपसे बहुत लोग डरते होंगे ना? वो पता नहीं मुझे डरते क्या नहीं। गुलशन कुमार का मर्डर क्यों हुआ था? आपने तो पूरा आपका क्या वर्जन था? क्यों मर्डर किया था? पैसे के लिए या कोई और भी वजह थी? नहीं, वो स्टोरी अलग है। अभी देखिए वो बात, अभी फिर भी क्यों नहीं, अभी देखिए, अनुराधा पौडवाल इनकी सिंगर थी, अलका याग्निक उनकी सिंगर थी, बस। मेन मास्टरमाइंड कौन था उस घटना के पीछे? पुलिस का मानना है नदीम था मेन मास्टरमाइंड। हाँ, साजिश तो उसने ही की, वो साजिश करता ही था ना। ओके, क्योंकि नदीम को मौका भी गुलशन साहब ने दिया था। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट आपने, क्योंकि इस मामले में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, आपने सारी स्टडी की होगी, कड़ियां पढ़ी होंगी, सो आई डोंट थिंक पुलिस का देखिए, नहीं, बट आई एम टेलिंग यू ना, पुलिस का कहना यह है कि इसके बारे में जो साजिश हुई, ये नदीम के कहने पर साजिश हुई, और ये साजिश दुबई में हुई थी, और फिर इन्होंने मरवा दिया। क्योंकि नदीम का एक वर्जन था कि अनुराधा पौडवाल से उनकी बनती नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती उनका भी नाम डाल दिया गया ताकि वो फंसे रहे और ना करियर बर्बाद हो जाए, और इसी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ये नदीम साहब का वर्जन था। होगा उनका वर्जन। एवरी एक्यूज हैज हिज ओन वर्जन। ओके, प्रोसिक्यूशन हैज इट्स ओन वर्जन। इस घटना में सबसे शॉकिंग आपको क्या लगा? क्योंकि बॉलीवुड और माफिया का जिक्र तो होता था, हमने दुबई जाकर बहुत सारे कलाकारों को सलाम ठोकते देखा है, और बड़ी शर्मिंदगी होती है हमें कि हम उन्हें स्टार के तौर पर देखते रहे। होती है, मतलब हाँ, होती है, सही बात। इतने सारे 250 लोग मुंबई में मार दिए, हाँ, 12 जगह ब्लास्ट करवाया, उनको हमारे सितारे जाके सलाम ठोकते थे। जी।
और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमारे आइकन बने बैठे रहे लंबे समय तक। कई अभी भी जीवित हैं, कुछ चले गए। पर लोगों को मालूम कहाँ था रियलिटी क्या है। ये तो 93 के बाद ही बात सबको मालूमात हो गई है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट एक अलग चैप्टर है, गुलशन कुमार अलग चैप्टर है। और इतना ही नहीं तो संजय दत्त को जब कोर्ट ने दोषी करार कर दिया तो भी बॉलीवुड ने कैंपेन निकाला था, बाबा यू आर नॉट गिल्टी, वी आर विथ यू। तो मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया, आई विल प्रोसिक्यूट, यू आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द जुडिशरी। तो बॉलीवुड ठंडी पड़ गई। आपने कभी सोचा था कि जैसे आप जो मेरे सवाल से डरने वाला, हाँ? आपको लगा कभी किसी ने आपको चैलेंज किया और फिर आपने जो पे बैक किया आपको मजा आया? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे आपने कहा ना ये कि बॉलीवुड वाला निकाला, हाँ। एक परसेप्शन की कोशिश थी, हाँ। फिर आपने कहा रुको, एक तरीके से आपने डायरेक्टली कहा रुको बताता मैं उज्जवल निगम कौन है। कभी आपने इंटेंशनली किया? इंटेंशनली किया कि मतलब अब इनको चुप करा सिखाता हूं मैं। करना पड़ता है ना भाई। आप जैसे बॉलीवुड पर जितना विश्वास रखा, हमारी भारत की जनता भी बॉलीवुड पर उतना ही विश्वास आज भी रखती है। अगर बॉलीवुड कुछ बात कह दे तो हमारा आम आदमी क्या कहेगा, हाँ सच है। तो इस तरह से बेबुनियाद बातें अगर कोई कहेगा तो हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? ओके। और कई आपकी लाइफ में कई सारे केसेस हैं जिनमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे एक केस था प्रमोद महाजन साहब का। प्रमोद महाजन को हम सब काफ़ी सुनते थे और अभी भी उनके पुराने वीडियोस कई सारे, स्पेशली वो जो है डेमोक्रेसी को लेकर उनका एक बड़ा अच्छा वीडियो है कि जो सबसे कम है वो बड़ा अच्छा वीडियो, चर्चित वीडियो है। फिर उनके भाई साहब का नाम सामने आया। प्रमोद महाजन केस थोड़ा बताइए ना सर। वो तो बीजेपी के थे, कई लोग मानते थे कि अगर वो जीवित होते तो शायद आज बीजेपी की टॉप लीडरशिप में सबसे आगे पंक्तियों में से होते वो। ये हाइपोथेटिकल सवाल पे मैं जवाब नहीं देना। मैं प्रमोद महाजन केस की बात कर रहा हूँ। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या? हाँ नहीं, आपने ये पूछा और आप रुक गए। आपको लगा कि आई विल बी प्रॉम्प्टेड टू आंसर इट, यस और नो। नो सर, आई वोंट आंसर सच क्वेश्चन। ग्रेट, चलेगा। हाँ। बट प्रमोद महाजन केस के बारे में थोड़ा, क्योंकि उनके भाई साहब ने उनका मर्डर किया था। अब जी क्या उसके थोड़ा इनसाइड बताइए सर हमें। अगर नहीं, जो फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने पेश हुए उसमें प्रमोद महाजन उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, प्रवीण आ गया और प्रवीण ने फायर कर दी इनको। ये था, उसमें उनका देहांत हो गया। कोई फर्क पड़ता है जब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस हो जिसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो? किस पर फर्क पड़ता है? आप लोगों पर कि जस्टिस दिलाना है, बिकॉज इमोशंस पीक पर होते हैं। मेरे पर कोई फर्क नहीं गिरता किसी भी केस में। किसी भी केस में मेरे पर कोई फर्क नहीं। अगर फर्क गिरेगा तो मुझे मुश्किल होगा कि मैं एविडेंस कैसे मार्शल करूं। हाँ, कभी कभी दुख जरूर होता है। एक मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में एक फोटो जर्नलिस्ट को बलात्कार हुआ और इस घिनौना बलात्कार हुआ इस प्रकार का 5 लड़कों ने किया। एक ने मोबाइल दिखा के उस पर, आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बैरेसिंग। और रात को जाके खा पी के सो गया वो। इनफैक्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें तो शायद एक लड़की को और भी वो लेकर आए थे शायद उसी मेल में पहले। हाँ, जो बाद में निकल कर हाँ, उसके बाद वो टेलीफोन ऑपरेटर आई बाद में। और इतना ही नहीं तो ये उसको फेंट आ गई, कोर्ट के विटनेस बॉक्स में गिर गई। मैंने बारीक बारीक कड़ी तार में पूछा था कि ये अभी क्या बोला, इसने बलात्कार करने के टाइम में क्या बोला। 5 लोग। जब तुम किसी का एविडेंस लेते हैं ना इस प्रकार का, वो बहुत दर्दनाक होता है। और जो जीवित है अगर तो जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें काफी चर्चित एक विवाद ये भी हुआ था कि पूरा रिक्रिएट तरीके से जो आपने कहा कि सवाल जवाब हुआ था, तो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, कंट्रोवर्सी उठी कि क्या किसी जो पीड़ित है उसको पूरा वो रिक्रिएशन प्रोसेस जो है, इट इज लॉ सेज, इट इज नॉट द उज्जवल निगम सेइंग। ये लॉ ऐसा है। बलात्कार हुआ यानी क्या हुआ ये पूरा कोर्ट में बताना पड़ता है। देखिए अभी ये निर्भया के केस के बाद में उसको कंप्लेंट आती है, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान आता है और फिर कोर्ट में बयान आता है। मैं इस प्रकार की रेप की कहानी, अगर वो विक्टिम फिरियादी कंप्लेंट है तो पुलिस को कहना पड़ता। पहली बात कंप्लेंट है तो स्टेटमेंट देते समय पुलिस स्टेटमेंट लेती है, वो एक स्टेटमेंट
अगर कंप्लेंट ली तो अलग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट और फिर कोर्ट में। बट इसको लेकर सर एक सवाल आम लोगों के मन में आता है, क्या ये अमानवीयता नहीं है कि जिसने वो सहा उस लड़की के लिए बहुत अमानवीयता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सुधार लाने की जरूरत है।